Hello students, this is Prakash sir, your English educator. We are studying the chapter 10 Glimpses of India, part 3 Tea from Assam. So in the first part of video, we came to know that Pranjal and Rajbir, who are close friends, are going to Assam to visit the tea garden. While traveling in the train, Rajbir told Pranjal a story about a Chinese emperor. Now we will come to know ahead of it. So let's start. टेल मी अनदर स्कॉप्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा कि मुझे दूसरी बताओ, ठीक है, यानी दूसरी स्टोरी मुझे बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। तो राजवीर ने कहा कि मेरे पास या हमारे पास जो है एक इंडियन लीजेंड भी है, एक भारतीय स्टोरी भी है इस बारे में। बौद्ध धर्म एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। यानी बौद्ध धर्म जो कि एक एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे, यानी प्राचीन काल के एक बौद्ध तपस्वी थे, और उन्होंने अपनी आईलिड्स अपनी पलकें काट दी थी क्योंकि वो मेडिटेशन के समय, ध्यान के समय स्लीपी महसूस करते थे। यानी जब वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उनकी आईलिड्स की जगह पर 10 टी प्लांट्स उगाए, यानी कि चाय के 10 पौधे उगाए उनके आईलिड्स की जगह पर। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप। तो इन पौधों की पत्तियां जब हॉट वाटर में डाली गईं और उसको पिया गया तो नींद गायब हो गई। तो इस प्रकार से टी की शुरुआत हुई। तो राजवीर ने आगे ऐड किया कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी पहले चाइना में ही पी जाती थी, ठीक है, सबसे पहले टी चाइना में पी गई। एज फॉर एज बैक 2700 BC, in fact words such as tea, chai and चीनी are from Chinese। अगर हम 2700 ईस्वी पूर्व पीछे जाएं तो वास्तव में कुछ शब्द जैसे कि टी, चाय और चीनी ये चाइनीज़ से आए हैं, ठीक है, यानी इनका ये जो वर्ड्स हैं वो चाइना में प्रोड्यूस हुए हैं। चाय, चीनी, ठीक है, तो ये चाइनीज़ वर्ड है। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। टी यूरोप में 16th सेंचुरी में आया एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। तो 16th सेंचुरी में टी यूरोप आया और उस समय लोग इसको पेय के बजाय एक मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पीते थे। यानी लोग जो है चाय को उस समय शौकिया नहीं पीते थे, मतलब एक पेय के रूप में नहीं पीते थे, बल्कि उसको एक मेडिसिन के रूप में यूज़ करते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरानी जंक्शन। और इसी समय जो ट्रेन थी वो मैरानी जंक्शन पहुंच गई, ठीक है, उसने मैरानी जंक्शन को टच किया। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो बॉयज़ यानी कि जो प्रांजल और राजवीर, उन्होंने अपने सामान इकट्ठे किए और फिर जो क्राउडेड प्लेटफॉर्म था, भीड़ से भरा हुआ जो प्लेटफॉर्म था, उसमें से अपना रास्ता बनाते हुए निकल गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड द डेकिया वेरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। तो जल्दी ही वे डेकिया वेरी की ओर ड्राइव कर रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, यानी कि टी गार्डन तक पहुंचने का जो पूरा प्लान था वो प्रांजल के फादर ने बनाया था। तो वो लोग जो है एक कार के द्वारा डेकिया बेरी की ओर निकल पड़े। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। तो 1 घंटे के बाद जो कार थी वो मेन रोड से
मुड़ गई। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज को पार किया। एंड इंटर डेकिया बेरी टी स्टेट, और फिर उन्होंने डेकिया बेरी टी स्टेट में प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। तो जो ग्रेवल रोड थी, जो पथरीली जो सड़क थी, उसके दोनों तरफ जो है वो बहुत दूर तक, कई एकड़ तक जो है वो टी बुशेस थी। टी यानी कि चाय की झाड़ियाँ जो है वो देखी जा सकती थी काफ़ी दूर तक, कई एकड़ में। ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट, और वो सभी जो है वो एकदम सफाई से जो है उनको काटा गया था, एक सेम हाइट का। ठीक है, वो सारी वो एक ही हाइट की दिखाई दे रही थी। जो चाय के जो पौधे थे, तो वो सारे जो है वो एक सेम हाइट के दिखाई दे रहे थे। यानी कि उनको बहुत ही सफाई के साथ जो है उनको सेम हाइट का जो है वो काटा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बो बास्केट ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो जो टी प्लकर्स थे, यानी कि जो चाय को तोड़ने वाले लोगों का जो समूह था, जिन्होंने कि बम्बो बास्केट लिया हुआ था, यानी कि बांस की बनी हुई टोकरियाँ अपने पीठ पर लिए हुए थे, और जिन्होंने जो है प्लास्टिक एप्रोन्स पहन रखे थे। ठीक है, एप्रोन होता है एक ओल्ड टाइप का ड्रेस होती है जो उस समय टी प्लकर्स पहनते थे। तो उन्होंने एप्रोन्स पहन रखी थी, और वो लोग जो है जो न्यूली स्प्राइटेड लीव्स थे, मतलब कि जो नई पत्तियां जो निकल रही थी, उनको तोड़ रहे थे। प्रांजल's father slowed down to allow tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। तो प्रांजल के फादर ने अपने कार को स्लो किया एक ट्रैक्टर को पास देने के लिए। एक ट्रैक्टर जो कि उस समय टी लीव्स से लदा हुआ था, उसमें बहुत सारी टी लीव्स थी, और वो ट्रैक्टर वहाँ से गुजर रहा था, तो उसको पास देने के लिए प्रांजल के फादर ने अपनी कार को स्लो किया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्ट। तो राजवीर ने पूछा कि या मतलब जो है राजवीर ने ये बात बताई मिस्टर बरुआ को। मिस्टर बरुआ जो कि प्रांजल के फादर थे, उनको बताई ये बात कि दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, मतलब ये जो है जो टी प्लांट्स हैं उसका सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड है। ठीक है, यानी कि दूसरी बार जो है पत्तियों के निकलने का जो है ये समय है। और उसने आगे ऐड किया कि इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड ईल्ड द बेस्ट टी, और ये जो है मई से जुलाई के बीच के जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे अच्छा टी देते हैं। ठीक है, यानी कि उनसे सबसे अच्छी जो है चाय मिलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रांजल के फादर ने थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। ठीक है, आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि राजवीर को काफ़ी काफ़ी नॉलेज है, जबकि वो मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, और इस फर्स्ट टाइम वो ये सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन उसको जो टी प्लांटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। तो इस बात से जो है उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने उससे कहा कि लगता है कि तुम जो है यहाँ आने से पहले काफ़ी होमवर्क करके आए हो, यानी कि काफ़ी तैयारी करके आए हो, बहुत सारा नॉलेज तुमने अचीव किया है। तो यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो राजवीर ने एडमिट किया, उसने एक्सेप्ट किया राजवीर ने कि यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और जबकि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, राजवीर ने ये बात कही कि जबकि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मैं और भी बहुत कुछ यहाँ से भी सीखूँगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ पार्ट थर्ड, टी फ्रॉम आसाम, and I hope you would have enjoyed this story. Thank you everyone.